वैसे सबको ये तो पता है कि आरएमएस टाइटैनिक जो 14 अप्रैल 1912 ईस्वी को समुद्र में डूब गया था, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि इंडिया में भी टाइटैनिक की जैसी एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें सिर्फ आधे घंटे के अंदर एक जहाज के डूबने से लगभग 700 लोगों के करीब मारे गए थे। एसएस रामदास जहाज जिसका वेट 406 टन था, जिसको स्कॉटलैंड में बनाया गया था। ये शिप मुंबई और गोवा के बीच पैसेंजर को लेके जाने और लाने का काम करता था। 17 जुलाई 1947 को भी ये शिप मुंबई से गोवा जाने के लिए मुंबई पोर्ट पर रेडी था। इस शिप में 800 के करीब पैसेंजर थे, जिसमें 90% से ज़्यादा लोग या तो गरीब थे या तो फिर वे मिडिल क्लास के थे। जैसे ही मुंबई के फेरी वार्ड पर हॉर्न बजा, ये शिप गोवा जाने के लिए निकल पड़ा। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन कुछ ही देर बाद बादल घिर जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और इस शिप को एक बहुत बड़े समुद्री तूफान घेर लेता है। सुबह के 8:35 जब मुंबई के बीच से ये शिप 7.5 किलोमीटर की दूरी पर था, उस टाइम पे पानी की एक बहुत बड़ी लहर इस शिप के स्टार्ट बोर्ड से टकरा जाती है। शिप का स्टार्ट बोर्ड बेसिकली शिप का राइट वाला पार्ट होता है, जिसे घबराकर सभी पैसेंजर्स लेफ्ट की ओर आ जाते हैं, जिसके कारण ये शिप केवल 2 मिनट के अंदर ही डूबने लगता है और देखते ही देखते शिप कुछ ही मिनटों में डूब जाता है। उस टाइम पर किसी भी शिप को रिवास पहुंचने के में 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन एसएस रामदास के सही टाइम पर नहीं पहुंचने के कारण शिप के ऑनर इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन एंड ट्रेड कंपनी के लोग टेंशन में आ जाते हैं। एसएस रामदास पर वायरलेस ट्रांसमीटर भी मौजूद नहीं था, जिसके कारण किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि शिप के साथ क्या हो गया। मुंबई पोर्ट पर भी रेडियो कम्युनिकेशन की कमी थी, जिसके कारण मुंबई पोर्ट को भी सही टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया जा सका। कुछ टाइम बाद भी शिप की ओनर वाली कंपनी को एसएस रामदास का कोई सिग्नल नहीं आता है। तब कोस्टल पेट्रोल बोट को शिप के बारे में पता लगाने के लिए भेजा जाता है। कोस्टल पेट्रोल बोट बेसिकली समुद्र में पेट्रोलिंग के काम में आते हैं। शिप का पता लगाते लगाते कुछ देर बाद कोस्टल पेट्रोल बोट ने एक बच्चे को देखा जिसका नाम बरकू मुकादम था। फॉर्चुनेटली उस बच्चे को एक लाइफ बोट मिल गया था, जिसके बाद उन बोट्स के द्वारा उस बच्चे को बचा लिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये कंफर्म हो चुका था कि एसएस रामदास शिप डूब चुका है। मुंबई से दूर एलिफेंटा और बुचर्स आइलैंड पर कई लोगों की डेड बॉडीज भी मिली, लेकिन शिप का मलबा कभी नहीं मिला। लकीली बचे हुए लोगों में शिप के कैप्टन, शिप के वर्कर्स, कुछ ऑफिसर्स और 3 फॉरेनर्स थे, जिसमें एक यहूदी और 2 अंग्रेज थे। इस घटना ने भारत को पूरी तरह से झकझोर दिया था। इस ट्रेजेडी के 2 महीने बाद एक इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसका नतीजा आया कुछ शिपिंग ऑफिसर को सस्पेंड करना और सभी शिप्स पर वायरलेस डिवाइसेस लगाने का ऑर्डर देना। इतने बड़े इंसिडेंट के सिर्फ 1 महीने के भीतर ही हमें आज़ादी मिल चुकी थी, जिसके कारण लोग इस घटना को, इतने बड़े ट्रेजेडी को धीरे धीरे भूलने लगे और भूल ही गए। यदि इस ट्रेजेडी के बारे में आपको कुछ कहना हो या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।